ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। ये रुक करते इस खबर की ओर। खबर एटा से है, जहां हाथरस जिले के धांधौ निवासी पीड़ित संघ राजेंद्र उपाध्याय ने 53 साल पुराने शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर किसान नेता भानु प्रताप सिंह से मुलाकात की। यह मुलाकात जलेसर के नगला सुखदेव में हुई। राजेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उनके माता पिता सरकारी शिक्षक थे। उनकी माता चंद्रवती शर्मा, उनके पिता तुलाराम शर्मा ने सरकारी विद्यालय में वर्षों तक अध्यापन कार्य किया और वर्ष 1995 से 96 में सेवानिवृत्त हुए। इसके बावजूद उनकी पेंशन और वेतन पुनर्वृत्ति से संबंधित मामला अब तक लंबित है। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 8 वर्षों से हाथरस जिला प्रशासन के चक्कर काट रहा हूं, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला। सीडीओ कार्यालय में कई बार आंदोलन किया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन देकर टरका दिया गया। राजेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने बीएसए और डीएम हाथरस से कई बार मुलाकात की है। यहां तक कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी पत्र भेज चुके हैं, लेकिन समाधान आज तक नहीं मिला। पीड़ित की व्यथा सुनने के बाद किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि यह मामला शासन प्रशासन की लापरवाही का उदाहरण है। सूत्रों के अनुसार किसान यूनियन जल्द ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रही है। इस संबंध में पीड़ित दोनों स्टार हो गए सर, दोनों खत्म जी। तो फिर और पेंशन मिलेगी? पेंशन का मिलेगी, पेंशन पुलिस को होगी, जो पैसा भरा हुआ है वो मिलेगा। पेंशन जो पड़ा हुआ है उसका एरियर बन के जी आपको मिल जाएगा, खाते में आ जाएगा उनके जी। तो आप उनके पुत्र हैं जी, माँ के भी पिता के भी पैसे जो पड़े हैं जी निकल गए हैं। तो जब अब कितना बैठेगा लगभग जो हिसाब होगा सर। नहीं लग क्या नाम है? राजेंद्र उपाध्याय, गांव धाधौ, डिस्ट्रिक्ट हाथरस। उपाध्याय जी, आज आप भानु प्रताप जी से मिले हो नगला सुखदेव जलेसर आके, क्या मामला है? आपस पर क्या वार्ता हुई है आपकी भानु प्रताप जी से? अरे मेरे माता और पिता अध्यापिका थे दोनों जी। तो उनका जो है पैसा सरकार तक रह गया शेष जी। मेरी माता जी की 5/3/66 को नौकरी लगी थी अस्थाई, फिर 1/7/72 को स्थायी हो गई वो जी। और बीटीसी के अकॉर्डिंग हाई स्कूल मान लिया उनको। हाई स्कूल की तनख्वाह लगा दी उनकी 195 रुपया जी। अब जो है फिर वो 10 साल की सेवा पर जो वेतन निर्धारण होता, फिर वो 3/4/73 को प्रधान अध्यापक हो गई। प्रधान अध्यापक तक ही तो सेवा पुस्तिका में अंकित किया, उसके बाद में खाली छोड़ दिया उसको। फिर जब वेतन निर्धारण और चयन वेतनमान का समय आया तो पिताजी से रिश्वत मांगी। पिताजी ने कही रिश्वत नहीं देंगे हम। किसने मांगी? एबीएसए ने मांगी, जो अधिकारी जो थे उस समय जी जी। तो 86 की बात है ये। तो उन्होंने रिश्वत नहीं दी तो मानी ले लो, कैसे ले लोगे पैसा। तो उन्होंने जो सेवा पुस्तिका में कटिंग कर दी, वेतन वृद्धि रहित सेवा पंजिका अपूर्ण छोड़कर नॉन हाई स्कूल का फिक्सेशन कर दिया 1/86 को 1050 पर, जबकि उनको प्रधान अध्यापक का पैसा मिलना था। और फिर उसके बाद में 95 में सेवानिवृत्त हो गई तो 433 रुपये उनकी पेंशन बना दी। उसके अकॉर्डिंग उनको मृत्यु तक पेंशन मिली। इस प्रकार उनका प्रधान अध्यापक का पैसा शेष रह गया। अब जब मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को ढूंढो, तो हमने भ्रष्टाचारियों को ढूंढ लिया। तो हमको 8-9 साल हो गई लगभग। अब इन्होंने 2 बार तो हमको पैसा दे दिया। एक बार हाई स्कूल का ग्रेड दे दिया 86 to 95 और फिर उसके बाद नॉन हाई स्कूल का दे दिया 32,000 रुपये सन 16 से पेंशन पुनिश्चित करके। अब इन पर पैसा तो हमारा सन 73 से मिलना चाहिए हमको। वेतन वृद्धि रहे था, पूर्ण है सेवा पंजिका, पहले सेवा पंजिका पूर्ण हो, फिर 10 साल की सेवा पर वेतन निर्धारण हो। उपाध्याय जी, आप कितने सालों से संघर्ष कर रहे हैं न्याय पाने के लिए? 8.5 साल हो गई लगभग से संघर्ष करते आ रहे हैं आप हाथरस जिले में। हाँ जी, माता जी की मृत्यु के बाद 2 बार पैसा दे दिया इन्होंने, लेकिन पूरा पैसा नहीं दे रहे। 420 नियुक्ति को बदल दिया है। अब अधिकारियों से आप मिलते हैं, क्या आश्वासन देते हैं अभी जो वर्तमान में जो अधिकारी हैं? अब क्या करते हैं, वो अब डीएम साहब के पास जाते हैं तो वो बीएसए को बुला लेते हैं, गाड़ी में भेज देते हैं और चाय पानी पिलवाते हैं। और किसी ने 500 दे दिए, किसी ने 200 दे दिए, हमको टरका देते हैं जी। और जो कहते हैं लेखा अधिकारी देंगे आपका पैसा, बीएसए कहती है। हाँ तो नहीं, लेखा अधिकारी देंगे तो उनको नियुक्ति तुमने बदली है, उसको तो सही करके दो। अब भानु प्रताप जी से आपकी क्या वार्ता हुई है? भानु प्रताप जी से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया है भानु प्रताप जी ने? भानु प्रताप जी ने कहा कि हम जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और हम आपके साथ धरना रखेंगे और हम आपके साथ कंधा से कंधा मिला के रहेंगे, आपको न्याय दिलवा के मानेंगे। भानु प्रताप जी के आश्वासन से कितना संतुष्ट हैं आप? पूर्ण संतुष्ट हैं, पूर्ण संतुष्ट हैं हम। जब हम सत्य का साथ देंगे तो हमारा न्याय मिल जाएगा। हमें उम्मीद है आपको कि भानु प्रताप जी के आश्वासन से आपको न्याय मिलेगा? हाँ, पूर्ण उम्मीद है। इस संबंध में पीड़ित
संत राजेंद्र उपाध्याय ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।